पहले बात उत्तर प्रदेश की और वहां पर संभल की, जहां अब एक नया कुआं मिला है। ये कुआं करीब 150 साल पुराना बताया जा रहा है। प्रशासन की ओर से इसकी खुदाई कराई जा रही है। संभल में जारी खुदाई के बीच ये पहला कुआं है जिसमें पानी मिला है। 12 फीट पर इस कुएं में पानी मिला है। 40 से 50 कर्मचारी फिलहाल खुदाई में लगे हुए हैं। ये तस्वीरें हैं जहां संभल में एक और कुआं मिला है, एक और रहस्य खुला है। क्या इस कुएं को ढका गया था, क्या परिस्थिति है? लेकिन हाँ, हाल फिलहाल में पिछले 2 हफ्ते में एक 50 साल से पहले से ज़्यादा बंद पड़ा हुआ महादेव का एक मंदिर जो खोल गया। फिर उसके बगल में एक और कुआं जिसके अंदर टूटी हुई और खंडित मूर्तियां मिली, और अब ये एक और कुआं जिसको कि अब तोड़ा जा रहा है। साफ दिख रहा है कि इस कुएं को ढक दिया गया। संभल में एक ऐसा कुआं मिला है जिसके पानी को पाताल लोक से जोड़ा जा रहा है, और ये कुआं बाबा क्षेमनाथ के उस तीर्थ में मिला है जो 68 तीर्थ में से एक तीर्थ जिसे माना जाता है, और इसका पानी 12 फीट में नजर आने लगा। इस पानी को देखने के बाद यहाँ के लोग खुद हैरान हैं, और ये सब इसलिए क्योंकि अब तक हमने जो 19 कूपों का सर्वे की जानकारी दी थी उनमें से कहीं पर भी ऐसा पानी नज़दीक में नहीं दिखा दिया था, लेकिन यहाँ पर 12 फीट में ये पानी नज़र आया है। जिसके बाद यहाँ पर रहने वाले लोग भी इस कुएं के दर्शन के लिए यहाँ पर अब आएंगे। यहाँ पर जो बाबा क्षेमनाथ के मंदिर में जो बाल योगी हैं उनसे हम बात करते हैं, क्योंकि उनको इस पूरे कुएं की जानकारी कैसे मिली इसके बारे में। तो बाबा जी ये बताइए, कब आपको इसकी जानकारी मिली है? लेकिन सुनते थे कि यहाँ पर एक कूप है, लेकिन ये तो बाबा की चेतना हुई कि इस स्थान को खोद कर देखा जाए। तो इस स्थान को खोद कर देखा गया तो ये जीवित कुआं मिला। जीवित कूप कह सकते हैं, कुआं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें वर्तमान समय में जल उपस्थित है। यहाँ का लोकल का अगर आप वाटर लेवल देखेंगे तो कम से कम 80 फीट है, 80 फीट वाटर लेवल, और ये वर्तमान समय में 12 से 13 फीट पर जल है। तो ये अद्भुत है, चमत्कार का विषय है ये। इस जल को, जो कूप के जल होता है, उन्हें चमत्कारिक जल कहा जाता है, तो इसकी क्या विशेषता मानी जाए? इसकी विशेषता की अभी कोई पुष्टि नहीं हुई है, और जो है ये तीर्थ नगरी है और सिद्धों का स्थान है, और ये अद्भुत चमत्कार होना आम बात नहीं है, ये चमत्कारिक ही है। अब वहीं संभल में हो रही खुदाई में हर रोज चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ रही हैं। कल हुई खुदाई में चौंदौसी में एक बावड़ी मिली, यहां एक लंबी सुरंग भी मिली है। रविवार को ही खुदाई के दौरान 4 कमरे भी मिले हैं। स्थानीय लोगों की माने तो ये बावड़ी 3 मंजिला है और इसमें 12 कमरे, कुआं और एक सुरंग भी है। तब ये वो तस्वीरें अब सामने आ रही है जहां पर धीरे धीरे कहीं ना कहीं और भी संभल के कई सारे रहस्य सामने आ रहे हैं। ये एक बावड़ी मिली है। इस बावड़ी की खुदाई में पता लग रहा है कि देखिए इसमें कुआं तो था ही, साथ में कमरे भी थे और एक सुरंग भी थी। अब ये सुरंग कहां से कहां जाती थी, इस बावड़ी का रहस्य क्या है, ये कितनी पुरानी बावड़ी है, इसकी दीवारें अगर देखें तो ये इस तरफ इशारा करती हैं ये कम से कम कई 100 साल पुरानी हो सकती हैं। क्या इसमें बीच में मरम्मत करवाई गई थी, और किस इस बावड़ी की प्रथा क्या है, इसकी कहानी क्या है, इसी पर अब ये सारी परतें, ये सारे रहस्य धीरे धीरे खुलेंगे। एएसआई के अधीन है ये पूरी खुदाई। अब वहीं संभल के चंदौसी में मिली बावड़ी अंदर से कैसी दिखती है, यहाँ मिली सुरंग का रास्ता कहाँ तक जाता है, ये सब आपको ऑन लोकेशन से इस ग्राउंड रिपोर्ट में दिखाते हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पहुंचा है उस बावड़ी के अंदर। आप तस्वीरों में देखेंगे ये सुरंगनुमा, देखिए यहाँ से खोदा जा रहा है, खुदाई की जा रही है, और न्यूज़ 18 इंडिया पर आप तस्वीरों में देखेंगे ये बावड़ी जिसे काफ़ी पुराना बताया जा रहा है। कई लोगों ने यहाँ पर हमें बताया कि 1857 की ये बावड़ी है, और इस बावड़ी में कई इस तरह से जो घर है, प्रदीप जरा नज़दीक आए और ये डिज़ाइन दिखाएं। देखिए किस तरह से यहाँ पर मैं दूसरी तरफ भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर कई जगह पर यहाँ पर आपको दिखाई देगी बावड़ी का जो डिज़ाइन है। देखिए ये देखिए यहाँ से अंदर को सुरंग जा रही है, ऐसा इनका कहना है कि यहाँ से अंदर को सुरंग जा रही है, और आप देखेंगे अंदर तक, काफ़ी अंदर तक ये डिज़ाइन यहाँ दिखने लगा है। ये बावड़ी अभी गहरी होगी, इसकी खुदाई की जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त, और ये बावड़ी का काफ़ी अंदरूनी हिस्सा है, और यहाँ तक
हमें भी जाने से रोका जा रहा है। उनका कहना है कि यहाँ तक नहीं जाए, लेकिन प्रदीप प्रधान कोशिश कर रहे हैं आगे को आपको दिखाने की, क्योंकि ये वो लोकेशन है जिसे एक दिन पहले खोजा गया था। कुछ देर बाद यहाँ पर अधिकारियों का टीम यहाँ पर मुआयना करने आएगी और आप तस्वीरों में देखेंगे ये बावड़ी काफ़ी लंबी यहाँ पर नज़र आ रही है और इसमें कई सारे यहाँ पर जो होल हैं, ये कहा जाता था कि पुराने समय में 1857 से जुड़ी ये हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो टीमें होती थी, जो फौज होती थी, फौज की टुकड़ियां यहाँ पर अंदर जाकर यहाँ पर अपना समय गुजारती थी। और देखिए अलग अलग जगह पे ये रास्ते हैं और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप ये एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और इस बावड़ी को यहाँ पर अब पूरा खोला जाएगा, खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि यहाँ पर और क्या कुछ निकलता है। ये एक अंदर अलग अलग रास्ते यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सुरंग है या किस तरह से यहाँ पर ये सब कुछ है, इसके बारे में इतिहास के जानकार ज़्यादा बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये बावड़ी यहाँ पर नज़र आ रही है, इसका मतलब साफ है कि पहले जो 1857 के समय में युद्ध होता था, उस दौरान जो फौज की टुकड़ियाँ थी वो यहाँ पर शरण लेती थी, यहीं पर रुकती थी और उसके बाद आगे जाती थी। छद्म टुकड़ियाँ जिन्हें कहा जाता था वो यहाँ पर रुकती थी और इसीलिए इस यहाँ पर बावड़ी को हम आपको दिखा रहे हैं और अभी इसकी खुदाई और होनी है। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है और संभल में इस खुलासे के बाद अभी टीमें यहाँ पर आगे की पड़ताल करते रहेगी। कैमरामैन प्रदीप प्रधान और सहयोगी भीषम सिंह के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, संभल।